गूगल की एक ऐप है गूगल्स फाइंड हब। ये ऐप है क्या, आपने इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, इस ऐप को यूज़ कैसे करना है, आज की सूरत में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। देखें, ये ऐप कोई नई ऐप नहीं है। ये ऐप पहले से जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी। ये गूगल की ऐप है और इसका जो पहले नाम था वो था गूगल फाइंड माई डिवाइस। इस ऐप का नाम जो है वो अब चेंज कर दिया गया। नया नाम जो रखा है वो है गूगल्स फाइंड हब। तो अगर आप गूगल फाइंड माई डिवाइस ऐप यूज़ कर रहे थे तो ये वही वाली ऐप है, ठीक है। कोई नई ऐप नहीं है, सिर्फ इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। नया नाम जो रखा है वो है गूगल्स फाइंड हब। खैर, अगर आपको इस ऐप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको इस ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली अगर आपका खुदा न खास्ता मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप अपने मोबाइल को जो है इस ऐप के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं। उस मोबाइल के अंदर जो आपका डाटा है उसे डिलीट कर सकते हैं और आपने जो उस मोबाइल के अंदर जो है वो अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड ऐड किए थे पेमेंट मेथड में, वो आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम इस ऐप के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये ऐप आपको आसानी से प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी। आपने प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल आपने अपनी जीमेल से जो है वो लॉगिन करना है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि जौन सा मोबाइल खुदा न खास्ता आपका अगर कोई मोबाइल चोरी होता है तो उस मोबाइल के अंदर जो जीमेल लॉगिन है उसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि वही जीमेल आपने दूसरे मोबाइल के अंदर लॉगिन करनी है और उसी के ज़रिए आप जो है वो अपने जो चोरी शुदा मोबाइल है उसे ट्रैक कर सकते हैं या डाटा वगैरह वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और उसमें जो है वो जीपीएस ऑन हो, जो मोबाइल आपका चोरी हुआ है। तो जो मोबाइल चोरी हुआ है ना, उसकी जो जीमेल है वो आपने दूसरे मोबाइल के अंदर लॉगिन करनी है। आपके फैमिली मेम्बर या आपके पास अगर नया मोबाइल है उसमें आपने लॉगिन करनी है वो वाली जीमेल जो मोबाइल आपका चोरी हुआ है, ठीक है। अब आपने वो जीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है और अपने जीमेल का पासवर्ड देना है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड देंगे तो आप ऐप में जो है वो लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये जो जीमेल है वो किस किस डिवाइस में लॉगिन है। एक तो यहाँ पर देखें दिस डिवाइस जो लिखा हुआ है, ये जो वीवो का मोबाइल दिखा रहा है, ये इसी मोबाइल के अंदर मेरी जीमेल लॉगिन है जिसमें भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो मेरा मोबाइल है टेक्नो कामन 17। अब खुदा न खास्ता मेरा ये मोबाइल चोरी हो गया, तो इस तरह आपका मोबाइल जो चोरी हुआ होगा उसके ऊपर आपने टैप कर देना है। जब आप उस पर टैप करेंगे, एक तो ये आपके मोबाइल की लोकेशन आपको दिखा देगा गूगल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप जूम करके लोकेशन देख सकते हैं। ये जो मोबाइल बना हुआ है ना, यहाँ पर आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट सीन टुडे, उसमें लास्ट सीन जो मतलब हुआ है और टाइम, उसकी कितनी बैटरी है, और ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। बल्कि ये बैटरी मेरे ख्याल में इसी की दिखा रहा है, नहीं उस मोबाइल की दिखा रहा है। बैटरी जो है परसेंटेज वो दिखा रहा है उसी मोबाइल की। उसके अलावा नीचे देखें 3 ऑप्शन हैं। एक है प्ले साउंड। अगर आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ, आपके घर के अंदर जो है वो कहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है मोबाइल, और आपको मोबाइल नहीं मिल रहा, तो प्ले साउंड पर क्लिक करेंगे तो उसकी जो है वो रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने मोबाइल को ढूंढ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा और जो साउंड है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मोबाइल जो है मेरा साथ ही पड़ा हुआ था तो उसकी रिंग बजना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो प्ले साउंड पर आपने क्लिक करना तो रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने मोबाइल को जो है वो वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है सिक्योर डिवाइस। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने उस मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगाया तो फिर तो ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं लगाया तो आप उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। द डिवाइस विल बी लॉक विद इट्स पिन पैटर्न और पासवर्ड। इफ़ द डिवाइस डज नॉट हैव लॉक यू कैन सेट वन। मतलब अगर पहले से पासवर्ड लगा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप नया पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ से अपने गूगल अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं, मतलब लॉग आउट कर सकते हैं। और देखें पेमेंट कार्ड्स विल बी रिमूव फ्रॉम योर गूगल अकाउंट। आप जो पेमेंट कार्ड है उसको भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं गूगल वॉलेट से। सिंपल अपने सिक्योर और जो मोबाइल का नाम है इस पर क्लिक करना है तो ये सब कुछ हो जाएगा। खैर मुझे ये फ़िलहाल नहीं करना, हम बैग आते हैं। और तीसरा जो है वो गेट डायरेक्शंस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्शन मतलब जो लोकेशन उसकी मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये सेटिंग वाला आइकन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट टेक्नो कामन 17, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है जो गुम हुआ है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। उसके अंदर जितना भी डाटा है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये भी लिखा है कि आपका मोबाइल एक्टिवेटेड है या नहीं, और IMEI नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। शॉर्टकट ये कि आपका जो मोबाइल चोरी हुआ है उसे आप इस मोबाइल के मतलब इस ऐप के ज़रिए जो है वो ट्रैक कर सकते हैं और उसके अलावा जो है उससे अपना डाटा डिलीट कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये कि जो जीमेल है वो उस मोबाइल के अंदर जो लॉगिन है, जो आपका मोबाइल चोरी हुआ है, वो जीमेल जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसका पासवर्ड वो आपने किसी नए मोबाइल में जो वो लॉगिन करनी है।
और उस मोबाइल के अंदर जो है वो लोकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए, मतलब जीपीएस ऑन होना चाहिए जो चोरी हुए, तो फिर ये सब कुछ आप कर सकते हैं। खैर वीडियो से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।